नमस्कार, गुरु मंत्र में स्वागत है आपका। मैं हूं रुक्मणी। गुरु मंत्र में आज बात करेंगे ज्येष्ठ संक्रांति की बारे में। आज ज्येष्ठ संक्रांति है। सूर्य का वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। ग्रहों के इस बदलाव से आम जन पर, काम कर आपके स्वास्थ्य पर और आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में जानेंगे। इस संक्रांति का पुण्य काल अगले दिन यानी 15 मई की सुबह 6:35 तक रहेगा। इस दिन पवित्र नदियों, सरोवरों में स्नान एवं दान पुण्य को विशेष पुण्यदायी माना गया है। स्नान पूजन के पश्चात गुड़, तिल और जल से भरा घड़ा, आप वस्त्र, फल आदि का दान भी कर सकते हैं, ये विश्वास में कहा गया है। और खास करके जन में अगर ग्रीष्म ऋतु में इनका सुख प्राप्त होगा। अगर यदि किसी कारणवश पवित्र जल में स्नान नहीं कर पा रहे हैं, आप गंगा जल मिलाकर भी घर में स्नान कर सकते हैं। इस दिन जरूरतमंदों की आप सहायता कीजिए, दान पुण्य कीजिए। इस सब के बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं ज्योतिषाचार्य जीतू सिंह। जीतू जी, स्वागत है हमारे गुरु मंत्र में आपका। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका दिन मंगलमय हो। जी, आपसे जानेंगे ज्येष्ठ संक्रांति के बारे में, लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें, अगर आपके मन में भी कोई शंका है तो आप हमारे साथ जुड़कर ज्योतिषाचार्य से उनकी अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर है 012071537870, 012071532826। जी, तो जीतू जी, आपके पास आऊंगी। आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो है ज्येष्ठ संक्रांति, क्या महत्व है आज के दिन में? जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं संक्रांति के पर्व की, क्योंकि संक्रांति का पर्व इसीलिए कहा जाता है इसे कि सूर्य जब किसी एक खास राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो ये जो ट्रांजिट का समय होता है, इसे संक्रांति का नाम दिया है, यानी शुभ कार्य। कौन से शुभ कार्य? अपने कर्मों में सुधार के शुभ कार्य, अपने जीवन के अंदर सुख और समृद्धि पाने के रास्ते पर चलने के शुभ कार्य जो होते हैं, वो इस समय किया जाता है। बहुत उत्तम तरीके से रुक्मणी आपने बताया कि इस दिन स्नान करना चाहिए, दान करना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, और जो लोग सामर्थ्य नहीं रखते हैं उनकी मदद करनी चाहिए। बेजुबानों के लिए पानी का इंतजाम करना चाहिए, उन्हें खाने का प्रबंध करना चाहिए। यानी कुल मिलाकर के सारे अच्छे कर्म करने का ये बहुत ही सुनहरा पर्व होता है। जी, ये जो ज्येष्ठ महीना होता है ना, ये बहुत विलक्षण योग का होता है। सबसे बड़ी एकादशी इसी माह में पड़ती है, गंगा दशहरा इसी माह में पड़ता है, 9 तपा यानी 9 दिन, सबसे ग्रीष्म के 9 दिन, सबसे गर्मी के 9 दिन इसी समय पड़ते हैं। तो यानी यहाँ मिलाकर के ऋतु का जो बदलाव होता है उसके इंडिकेशन भी देती है संक्रांति। और संक्रांति जब भी संक्रांति का पर्व आए तो ये मान के चलिए कि आप अपने पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं, आप अपने अनजाने में किए हुए पाप से मुक्ति पा सकते हैं, आप अपने जीवन के अंदर अच्छे कर्मों को अपने जीवन के अंदर ला करके अपने जीवन का सुधार कर सकते हैं। तो यानी कुल मिलाकर के ये जो 30 दिन का समय रहेगा, यानी ये राशि परिवर्तन का जो समय रहेगा, ये बहुत ही उत्तम रहने वाला है। सिर्फ और सिर्फ अच्छे कर्म करने हैं, अच्छा सोचना है, सूर्य की आराधना करनी है। सूर्य पर्व के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो अब ये जो कुल मिलाकर के चेंजेस हो रहा है, ये आज की रात्रि में ही हो जाना है। यानी कल की जो सुबह होगी, आपको सूर्य संक्रांति हो चुकी होगी। कल से आपने नियमों का फॉलो करना है। 30 दिन तक लगातार आपने सूर्य को जल देना ही देना है। आप देखिएगा आपकी एनर्जी जो होती है, जितनी साल में एनर्जी नहीं आपके अंदर होती ना, 1 महीने में आप उतनी एनर्जी इकट्ठी कर पाएंगे। जी, अगर बात करें जीतू जी, आज सूर्य का वृषभ राशि में प्रवेश भी है, तो इससे आप कैसे देखते हैं और किन किन राशि को लाभ मिलेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सूर्य जो है एक अग्नि तत्व प्लेनेट है जी। और वृष राशि जो है वो स्थिर तत्व कहा जाता है, यानी स्थिर राशि में सूर्य का प्रवेश होना। तो सबसे पहले तो ये मान के चलिएगा कि गर्मी बहुत पड़ने वाली है, इंतहा गर्मी जिसे हम कहते हैं वो पड़ेगी। तो आपने सबसे पहले तो अपना ध्यान रखना है। और दूसरी बात यह है कि 30 दिन तक ये जो समय होता है, ये आपके अपने खान पान में बदलाव का समय भी होता है।
अपने हेल्थ का ध्यान रखने का इस समय होता है, क्योंकि ये अग्नि तत्व का जो इस समय राशि परिवर्तन होना, ये कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी लेकर के आता है। देखिए, हमें अवेयर होना है, डरना नहीं होता किसी बात से कि अगर हमने कहा कि आपको आंखों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम होगी तो आप घबरा जाएं, घबराए नहीं। ये अवेयरनेस होती है कि हम बचेंगे कैसे हम। तो सबसे बड़ी बात है कि इस समय आप अपनी हेल्थ का, अपने खाने पीने का, अपने सिस्टम का, अपने नियम का ये पूरा का पूरा ध्यान रखेगा, ताकि किसी भी तरीके का प्रभाव नेगेटिव जो है वो आपके ऊपर ना पड़े। हाँ, प्राकृतिक आपदाओं के पूरे इंडिकेशन दे रहा है, क्योंकि जब भी अग्नि तत्व का इस तरीके से ट्रांजिट होता है और नौतपा भी साथ में आता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप जैसे देखिएगा कि भूकंप की स्थितियां ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगी, अग्नि की स्थितियां जो है वो ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं, प्राकृतिक घटनाएं जो है वो ज़्यादा हो सकती हैं। तो यहाँ पे बचाव करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। सूर्य बहुत ही पॉजिटिव प्लैनेट नहीं कहते हैं और बहुत ही नेगेटिव प्लैनेट भी नहीं कहते हैं, यानी इसे हाफ मैलिफिक का दर्जा दिया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप सूर्य आराधना करना, पितरों का ध्यान करना, और ये राजा प्लैनेट है, पूरे ग्रहों में इसकी राजा की भूमिका है, तो इसे संतुष्ट करके रखना नियमित तौर पर। जैसे हमने कहा कि जल का आपको प्रबंध करना चाहिए, दान देना चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए, सूर्य की हो रहा एनर्जी को चेक करना चाहिए, देखना चाहिए, और शांत रहने का प्रयास करना चाहिए, सूर्य के मंत्रों के जाप करने चाहिए। यानी ये सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं और अपने जीवन के अंदर और सुख और समृद्धि भी पाते हैं, क्योंकि सूर्य गवर्नमेंट सेक्टर है, सूर्य आपकी नौकरी है, सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य पिता का कारक है, सूर्य आपकी एनर्जी है, सूर्य आपका मनोबल है। तो यानी इतनी सारी चीजें जब हमें सूर्य से मिलती हूँ, तो क्यों ना हम सूर्य देख लिया करें जब उगता हो। तो उठते जगते हुए सूर्य को जगाना नहीं है आपने, या ना सूर्य ने आपको जगाना है, लेकिन जब जग गया है सूर्य तब तो आप उठ जाइए। हम तो कहेंगे कि सूर्योदय से पहले उठिए तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। जी बिल्कुल। जीतू जी, हम जानेंगे आज के दिन का पौराणिक में क्या महत्व है। जी देखिए, ये जो बहुत ही पॉजिटिव दिन होते हैं, जब भी संक्रांति होती है, यानी सूर्य की एनर्जी चेंज हो रही है, ये कहीं ना कहीं एक अच्छे ऐसे विलक्षण योग होते हैं, संयोग होते हैं, जो हमें ये इंडिकेट करते हैं कि धर्म कर्म की तरफ थोड़ा सा अग्रसर होना, यानी अपनी जो दिनचर्या से थोड़ा सा हट करके अपनी एनर्जी के ऊपर वर्क करना। तो ये समय आपकी एनर्जी, क्योंकि ज्येष्ठ महीना जो होता है ये धर्म कर्म का महीना माना जाता है, ये अपने जीवन के अंदर एक सुधार का महीना माना जाता है। तो यहाँ से शुरुआत इनकी हो जाती है, यहाँ से जो ये चेंज होता है, ये ट्रांजिट होता है सूर्य का, यहीं से आपकी एनर्जी का भी चेंज होता है। कैसी एनर्जी बनानी है, लो रहना है, स्ट्रांग रहना है, पॉजिटिव रहना है, या नेगेटिव ही बने रहना है, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। रास्ता आपको देते हैं, जब भी प्लेनेट बदलते हैं तो एक बड़े संकेत देते हैं आपके जीवन के अंदर भी बदलाव करने के। तो अब करना है या नहीं करना, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हम कहेंगे कि ज़रूर आप इन चीज़ों का लाभ उठाइए, क्योंकि जब जब ऐसे पर्व आते हैं, ये हमारे जीवन के अंदर सुधार के पर्व होते हैं। जी बिल्कुल, आगे भी हम इस बारे में बात करेंगे जीतू जी, लेकिन आज जान लेते हैं आज का पंचांग क्या है। जी, आज की अगर हम पंचांग की बात करते हैं तो विक्रम संवत 2082 यानी 2082 है। तारीख है 14 मई, दिन है बुधवार, तिथि आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। ये तिथि सुबह 11:47 तक रहने वाली है और उसके बाद ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि लग जाएगी, यानी ये दोनों ही तिथियां बहुत अच्छी रहती हैं। अब चंद्रमा की अगर हम बात करते हैं तो आज वृश्चिक राशि में रहेंगे, नीच के रहेंगे चंद्रमा, यानी चंद्रमा में आज बल नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। अगर मूड स्विंग्स हो रहे हैं तो थोड़ा सा गंगा जल का तिलक जरूर लगाइएगा आज के दिन। नक्षत्र की बात करते हैं तो अनुराधा नक्षत्र रहेगा, सुबह 11:47 तक रहेगा। इनके स्वामी जो हैं वो शनि देव होते हैं और उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र लग जाएगा। ज्येष्ठ महीना कहते हैं, ज्येष्ठा नक्षत्र पर आधारित होता है। इसके स्वामी बुध होते हैं और सबसे बड़ी बात है जो ये गंडमूल का नक्षत्र कहा जाता है। योग की अगर हम बात करते हैं तो प्रीधि योग रहेगा। इस योग के जो स्वामी हैं वो भी शनिदेव होते हैं और ये एक अच्छा योग नहीं माना जाता। ये कहीं ना कहीं आपको एक निराशा दे सकता है, एक लोपन दे सकता है, कुछ कई तरह के अवसाद आपको दे सकता है। तो ये योग कुल मिलाकर के बहुत बेहतर योग नहीं माना जाता। बट हाँ, एनर्जी बढ़ाने के लिए सूर्य की आराधना तो कर लीजिए, वो तो हमने आपको पहले ही बताया है। राहु काल की अगर हम बात करते हैं तो राहु काल में भले शुभ कार्य नहीं किए जाते, लेकिन
पूजा भक्ति जरूर की जाती है। दोपहर 12:23 से लेकर के दोपहर 2:02 तक का जो समय है ये राहु काल है। अभिजीत मुहूर्त की अगर हम बात करते हैं तो सुबह 11:57 से लेकर के दोपहर के 12:50 तक का अभिजीत का मुहूर्त है। अगर किसी भी कार्य को आप आरंभ करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, कोई आप डॉक्यूमेंटेशन फाइल करना चाहते हैं तो आप इस समय कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आज का पंचांग आपने जान लिया है। चलिए, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अपना नाम बताइए, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए और सवाल पूछिए। राजेंद्र बीकानेर से। जी नमस्कार जी। राजेंद्र बीकानेर से बोल रहा हूँ जी। नमस्कार जी। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, बताइए आप किसके बारे में जानना चाहते हैं? भतीजी है, उसका नाम है प्रीति जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 5 अगस्त 1997। 5 अगस्त 1991, 1991। हाँ जी, टाइम बताइए। 11:40 AM। 11:40 AM, ठीक है। सिंहपुर गंगानगर। गंगानगर। सिंहपुर गंगानगर। जी 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 जी, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? मैंने इसकी 5-6 साल पहले शादी हुई थी और उसके बाद ये आपस में बोलचाल नहीं है, ये घर बैठी है और ना तो वो ले जाना चाहता है ना ये जाना चाहती है। तो आगे इसका क्या है, कोई सेपरेशन की संभावना है या कोई रीमैरिज की संभावना है, क्या कुछ है, या यही मैरिज कंटिन्यू रहेगी? अभी तो रिश्ते बिल्कुल टचिंग का रिश्ते नहीं है। जी जी, चलिए घबराइए नहीं। पुत्री की बात होती है तो थोड़ा सा हर पेरेंट्स कहीं ना कहीं परेशानी में रहते हैं। देखिए, जब शादी करते हैं तो हर पेरेंट्स चाहते हैं कि वो बच्ची अपना घर बहुत अच्छे से बसाए। इस बच्ची की जो लग्न बन रही है वो तुला लग्न बन रही है और राशि बनती है वृष राशि, यानी टॉरस, उच्च का चंद्रमा है और लग्न का स्वामी वक्रीय है। यानी इस बच्चे को एक्चुअली समझ नहीं पाता कोई भी। बहुत प्यारी बच्ची है, ठीक है, शौक आजकल के सब बच्चों के अंदर होते हैं, लेकिन प्यारी बच्ची है। बट जहाँ सामने वाले आपकी कदर नहीं करते हो ना, वहाँ जाना थोड़ा सा मुश्किल होता ही है। 1 दिन 2 दिन की बात नहीं होती, ये जीवन व्यतीत करने की बात होती है। तो सप्तम भाव का स्वामी जो मंगल है, लग्न के साथ, रेट्रो लग्न के साथ बैठा हुआ है और वो अच्छी कंडीशन नहीं बता रहा है, क्योंकि सामने वालों के दिमाग में कहीं ना कहीं शैतानी है जो उस बच्चे को हो सकता है टॉर्चर भी करते हो, मेंटली फिजिकली परेशान करते हो। तो गुरु की महादशा, गुरु की ही अंतरदशा है, तो यहाँ पर मुझे लग नहीं रहा कि इनका आगे जीवन जो है वहाँ पे सेटल हो पाता है। सेपरेशन ही एक रास्ता दिख रहा है और होने की संभावनाएं हैं, बट थोड़े से एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे। कहीं ना कहीं आप लोगों की जो बात है वो हो सकता है फाइनेंस सेक्टर पे जा करके रुके, यानी फाइनेंशियली हो सकता है आप कुछ रिक्वायरमेंट रखें बच्ची के लिए, तो उसके चलते हो सकता है ये डिले होने के पूरे चांसेस है। अदरवाइज आप थोड़ा सा फाइनेंस को पीछे रखेंगे तो आसानी से आप ये बच्ची जो है वो सेपरेशन जो है वो ले पाएगी। और ये समय है जो सेपरेशन होने का वो 2026 में जा करके हो रहा है, यानी 1 साल हो सकता है ये आपको सताए। बट थोड़ा सा अगर आप किसी को बीच में डाल करके फाइनेंस को हल्का सा पीछे रखें तो एक सेटलमेंट हो सकती है। जी जी बिल्कुल, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अपना नाम बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए और सवाल पूछिए। जी अपना नाम बताइए और अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए और सवाल पूछिए। भारत पूछा था जी। उनकी जन्म तारीख है 29 अगस्त 1993, सायकाल 6:05। सुबह के 6:07 है। उपनाम अमित कुमार। सुबह का टाइम है 6:07। जी, समय आप 6:07 सुबह का है या शाम का? 5:05। 6:05 शाम को। शाम को 5 जी 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 6:05। जी 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 जी, पूछिए, प्रश्न पूछिए अपना। हाँ सवाल पूछिए अपना। हाँ, क्या जानना चाहते हैं? और शादी के बारे में। शादी के बारे में जानना चाहते हैं जी।
मकर लग्न की आपकी कुंडली बनती है और राशि भी आपकी मकर राशि ही है, और राहु की महादशा चल रही है, मंगल की अंतर्दशा चल रही है। सप्तम भाव का स्वामी लग्न में बैठ करके सप्तम भाव को ही देख रहा है। लेकिन अगर हम शादी की बात करते हैं, शुक्र और गुरु बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट होते हैं, और शुक्र की दशा आपको अक्टूबर में जा करके लगेगी। तो अक्टूबर में अगर आप थोड़े से इनिशिएट करें, थोड़ा सा अगर एक छोटा सा उपाय बताते हैं उसे करें, तो ये संभावनाएं हैं, बहुत अच्छे योग बनने की संभावनाएं। तो ये आपने शुक्रवार को महिलाओं को आपने चावल, और चावल के अंदर एक इत्र की बोतल रख करके, छोटी सी इत्र की बोतल लीजिए, चावल के बीच में रख करके किसी भी ज़रूरतमंद महिला को अगर आप ये लगातार 7 शुक्रवार दान करते हैं तो बहुत जल्दी आपके लिए रास्ते बन जाएंगे और एक अच्छे शादी, हेल्दी शादी होने की संभावनाएं हैं। गॉड ब्लेस यू। बिल्कुल, चलिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अपना नाम बताइए, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए और सवाल पूछिए। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते नाम सपना जी। 25 मार्च 1998। जी। जन्म समय शाम 5:30 से 6 बजे के बीच का है। 5:30 से 6। जन्म स्थान है चिड़ावा, झुंझुनू जी। मैं जन्म समय शाम का 5:30 से 6 बजे के बीच का। जी। मैं कुंडली विश्लेषण करवाना चाहती हूँ और शादी कब तक होगी ये पूछना चाहती हूँ। जी जी जी। सिंह लग्न की आपकी कुंडली बनती है और राशि बनती है आपकी कुंभ राशि। गुरु की महादशा है, केतु की अंतर्दशा है। ये एक कहीं ना कहीं एक नेगेटिव दशा मानी जाती है जब गुरु और केतु का कॉम्बिनेशन साथ में आ जाता है। गुरु आपके सप्तम भाव में बैठे हैं और केतु भी आपके सप्तम भाव में ही बैठे हुए हैं। ये दोनों मिला करके इस समय तो अच्छा योग नहीं बना रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि एक तरफ गज केसरी बन रहा है और एक तरफ नेगेटिव योग बन रहा है। तो गज केसरी योग जो पॉजिटिव योग है वो खंडित तो हो जाता है जब भी नेगेटिव योग साथ के साथ बनता है। अगर हम आपकी शादी की इस समय बात करते हैं तो जब आपको गुरु की दशा फिर से लगेगी, यानी गुरु केतु गुरु जाकर के आपको लग तो चुकी है ये दशा, लेकिन ये चंडाल योग की दशा बन रही है। इसी वजह से आपके ये शादी की जो प्रॉब्लम है ये अभी और लिंगर ऑन हो सकती है। 2026 में ये पुनः ये योग बनेगा और मिड में जाकर के ये योग बन रहा है, यानी 2026 में वैसे शादी हो जाती है। बट हम ये ज़रूर कहेंगे कि एक उपाय ज़रूर कीजिएगा। एक तो आप इस समय जो हमने कहा ना कि ये ज्येष्ठ महीना सबसे अच्छा होता है कर्म सुधारने का। कहीं ना कहीं थोड़ी सी आप नेगेटिव होती हैं, बहुत स्टबन भी हो जाती हैं, आप थोड़ा सा पहले सॉफ्ट होने की कोशिश करिए। देखिए बहुत सारी चीज़ें ना गुस्से से नहीं मिलती हैं और फ्लक्चुएट जल्दी करता है ना जिनका मूड, तो उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। उन्हें समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि ये इस समय खुश हैं या थोड़ा सा गुस्से में है। एक तो आप सूर्य को जल देना शुरू करिए, इस महीने में तो ज़रूर दीजिएगा, और दूसरा जल का दान भी करिए, और तीसरा स्ट्रीट डॉग को मिल्क डालिए हर मंगलवार को। ये इस महीने में ये पूरे उपाय कीजिएगा और 2026 में आपकी शादी होगी। जी बिल्कुल, चलिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अपना नाम बताइए, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए और सवाल पूछिए। हेलो जी, आपको मेरा नमस्कार है। आपको और बहुत शुभकामनाएं। मैं सुरेंद्र नाम है मेरा जी। और 8 जुलाई 1954 है, सुबह 6 बजे का समय है और जन्म स्थान है रतनगढ़। तो मुझे मेरा भविष्य बताइए, मुझे क्या करना चाहिए? नहीं, आप एक बार थोड़ा सा मुझे अपनी डिटेल फिर से रिपीट करेंगे कि आप 8 जुलाई 1954 सुबह 6 बजे का समय, जन्म स्थान है रतनगढ़। जी जी, क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये पूछना हूँ, मेरा भविष्य पूछ रहा हूँ, मैं आगे मुझे कैसा रहेगा ये बताएं आप मेरे को। मैं पूजा पाठी आदमी हूँ, कोई काम नहीं करता हूँ। जी, जो काम नहीं करते तो बहुत सारे काम करते हैं, ऐसा थोड़ी होता है कि काम नहीं करते हैं। जो आप जिम्मेदारियां निभा सकते होंगे तो वो घर के लोग हो सकता ना निभा पा रहे हो। तो देखिए सबसे पहले तो हमने पॉजिटिव रहना होता है, अच्छा सोचना होता है, कभी भी अपने बारे में नेगेटिव नहीं सोचना है। ये आज से ही आप अपनी एक लकीर खींच लीजिए। हर व्यक्ति विशेष होता है, हर व्यक्ति की अपनी एक एनर्जी होती है, हर व्यक्ति की अपनी एक खासियत होती है। थोड़ा सा उथल पुथल ज़रूर है लग्न के अंदर सूर्य और मंगल की ज्योति से, कहीं ना कहीं ये अपने आप को ही आप एक नेगेटिव फील कर लेते हैं। पॉजिटिव रहिए सबसे पहले, और दूसरा सूर्य को जल दीजिएगा इस ज्येष्ठ के महीने में,
क्योंकि ये बहुत उत्तम होता है। पूरे साल के अंदर ही ऐसा महीना होता है जब आप अपनी एनर्जी कंट्रोल कर सकते हैं, पॉजिटिविटी कंट्रोल कर सकते हैं, और भगवान ने चाहा तो बहुत अच्छी कोई एक अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है। कहते हैं ना, घर बैठे भी कई बार भगवान जो हमारी सुन लेते हैं और चल करके हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी भेजते हैं। कोई एक खास अपॉर्चुनिटी आपके लिए आने वाली, बस थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। गणपति को हर बुधवार को दूर्वा जरूर चढ़ाया करें। हो सके तो गणपति के मंत्रों का जाप किया करें। अगर कंठस्थ नहीं है, नहीं ठीक से आपको लगता है कहीं चूक गलती हो सकती है, तो आप सुनिएगा रोज। और तीसरी बात यह है कि हर बुधवार को आपने 2 तुलसी के पत्ते लेने हैं, भगवान श्री कृष्ण के आगे रखने हैं, फिर उसके बाद उसे शाम के समय उठा करके प्रसाद रूपी इसे ग्रहण करना शुरू करिए। आप स्वस्थ भी रहेंगे, मानसिक तौर पर भी आप बहुत स्ट्रांग रहेंगे, और तीसरा पॉजिटिव भी होंगे, और चौथा कहीं ना कहीं बहुत अच्छे सोर्सेज भी बनेंगे। गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए। तो और अब आइए जानते हैं आज का राशिफल। राशि के अनुसार कैसा रहेगा आज का दिन? जी, सबसे पहले तो राशियों की जब हम बात करते हैं तो हर व्यक्ति की एक नज़र होती है कि मेरी राशि में कुछ खास हो जाए इस बार, तो बस मेरा दिन बहुत बेहतर हो जाए। देखिए, हर राशि खास है। मेष राशि की अगर हम बात करते हैं तो अपनी तारीफें खुद नहीं करनी है आज के दिन। दूसरा तारीफ करे तो अच्छा लगता है ना, तो है बहुत अच्छी क्वालिटी से, लेकिन ये मौका दूसरे को दीजिएगा। आज अपने बच्चों के साथ समय थोड़ा सा हो, चाहे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, ज़रूर उनके साथ समय बिताएं। ज़रूरतमंद व्यक्ति अगर आपसे मदद मांगे आज के दिन तो अवश्य करें। शुभ रंग की बात करें वो नारंगी। भाग्य की बात करते हैं तो 79% भाग्य आज आपका साथ देने वाला है। वृष राशि की बात करते हैं, टॉरस की बात करते हैं। खुद को मुसीबत के अंदर ना डालें। कई बार जल्दबाजी में हम कुछ ऐसा काम कर देते हैं, खुद ही उलझ जाते हैं। धन निवेश यानी इन्वेस्टमेंट करने के लिए आज का दिन आपके लिए बेहतर नहीं है, तो आज के दिन बचिएगा। घर की बड़ी महिलाओं का सम्मान कीजिएगा, क्योंकि कई बार हम इग्नोर करके चले जाते हैं। बहुत अच्छा आशीर्वाद मिल सकता है आज के दिन आपको। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा सफ़ेद। भाग्य रहेगा 68%। मिथुन राशि की बात करते हैं, जेमिनी की बात करते हैं। घर में तनाव ना बढ़ने दीजिए, बाहर की बात बाहर तक रहने दीजिएगा। दूसरों को तकलीफ बिल्कुल ना पहुंचाए। गाड़ी चलाते हैं तो ज़रा ध्यान से चलाइएगा। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा जामुनी। भाग्य रहेगा आपके लिए 60%। कर्क राशि की बात करते हैं, कैंसेरियन की। झूठा लालच किसी को ना दीजिएगा आज के दिन। धन का लेन देन आप चाहें तो वैसे कर सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है आज के दिन। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा पीला। भाग्य रहेगा आपका 63%। सिंह राशि की बात करते हैं, यानी लियो की बात करते हैं। आज आपको काम में सफलता मिलेगी ही मिलेगी। करिए काम, बेझिझक करिए, बहुत फायदा होगा। धार्मिक कार्यों में अपना योगदान जरूर दीजिएगा, चाहे कितना भी कंट्रीब्यूशन हो देना चाहिए जरूर, क्योंकि धर्म कर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूर यात्रा हो सके तो आज के दिन टाल दीजिएगा। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा हरा। भाग्य रहेगा आपके लिए 67%। कन्या राशि की बात करते हैं, वर्गों की। आज आपको कोई नया काम मिल सकता है। लंबी यात्रा आज के दिन टाल दीजिएगा। स्वार्थी रिश्ते, जो रिश्ते लालच से भरे हुए हैं, स्वार्थ से भरे हुए हैं, थोड़ी सी दूरी बना लीजिए उनसे। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा हरा। भाग्य रहेगा आपका 61%। अगली राशि की बात करते हैं, तुला राशि की। उच्च अधिकारियों का सहयोग आपको मिल सकता है। प्रतियोगिता में सफलता के पूरे योग हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी भी तरीके का कंपटीशन है तो आज आपकी जीत हो सकती है। घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य का खास करके आज के दिन ध्यान रखें। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा सफेद। भाग्य रहेगा आपका 65%। अगली राशि की बात करते हैं, यानी वृश्चिक राशि। काम में किसी भी तरीके के झूठ का सहारा लेने से आज के दिन बचिएगा। अपनी ज़रूरी वस्तुओं को ज़रा संभाल करके रखिएगा। अपनी भावनाओं के ऊपर नियंत्रण यानी कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा नीला। भाग्य रहेगा आपका 60%। धनु राशि की बात करते हैं, अपने कार्य स्वयं कीजिएगा, यानी दूसरों के ऊपर नहीं डालिएगा। आज के दिन स्वास्थ्य का खास करके ध्यान रखने की ज़रूरत है। विदेश यात्रा के पूरे प्रबल योग बन रहे हैं।
शुभ रंग की बात करें वो रहेगा हरा, भाग्य रहेगा आपका 62%। मकर राशि की बात करते हैं, कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं। गाड़ी सावधानी से चलाइएगा, क्रोध के ऊपर खास करके आज के दिन नियंत्रण रखने की जरूरत है। जीवन साथी के साथ जो दूरियां चल रही थी काफी समय से, वो आज के दिन समाप्त हो सकती हैं। शुभ रंग आपके लिए रहेगा पीला, भाग्य रहेगा आपका 64%। कुंभ राशि की बात करते हैं, यानी एक्वेरियस की बात करते हैं। लालच खतरे में डाल सकता है आपको, तो लालच से बचिएगा आज के दिन। शत्रुओं से, एनिमीज से जरा बच करके रहिएगा। बड़ों की सलाह को नजरअंदाज ना करें, वैसे भी नहीं करना चाहिए, बहुत फायदा होता है बड़ों की सलाह से। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा हरा, भाग्य रहेगा आपके लिए 60% यानी 60%। आखिरी राशि है मीन राशि यानी पाइसियन। पाइसियन वालों के लिए कैसा है, धन के लेन देन में थोड़ा सा आज के दिन खतरा हो सकता है, जरा सावधान रहिएगा। बेवजह के इल्जाम से बचने का प्रयास करिएगा। कई बार कहते हैं ना, हम कूद जाते हैं दूसरों की लड़ाई में, तो ध्यान रखिएगा दोस्ती के चक्कर में अपना कीमती समय बर्बाद ना करें। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा गुलाबी, भाग्य रहेगा आपका 63%। जी बिल्कुल जीतू जी, तो जाते जाते हमारे दर्शकों को बता दीजिए टिप ऑफ द डे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आज से ही शुरू कर दीजिएगा। वैसे तो कल सुबह तक आपको जब उठेंगे तो सूर्य प्रवेश कर चुके होंगे वृष राशि में, लेकिन हम कहेंगे कि जब जागो तभी सवेरा। आज से ही आप दान करना शुरू कर दीजिए। आज से ही, आज क्योंकि दिन बहुत उत्तम है और समय बहुत उत्तम आने वाला है अपने कर्मों के सुधार का, तो आपने अपने घर के अंदर 2 वक्त की कपूर की धुनी जरूर करनी है। आपने जल का दान जरूर करना है। आपने सूर्य को अर्घ कल से देना शुरू कर देना है और गुड़ डाल करके, जल यानी तांबे के लोटे में जल लीजिए, गुड़ डालिए, उसमें थोड़ा सा सिंदूर डाल करके, मिल जाए तो पीले फूल डाल करके आप सूर्य अर्घ देना शुरू कर दीजिए। दान जितना हो सकता है आप करना शुरू कर दीजिए। और आज ही के दिन संध्या के समय, गोधूली वेला का जो समय होता है, उस समय एक छोटा सा मटका लीजिए, उसमें पानी भरिए और सार्वजनिक स्थल जो होते हैं, जहां पब्लिक प्लेसेस होती है, वहां पे जाकर के पीने वाला शुद्ध पानी और उसमें 1 चुटकी सिर्फ शुगर यानी चीनी डाल करके वहां पे रख करके आ जाइए, भाग्य खुल जाएगा आपका। बिल्कुल जीतू जी, आज का दिन कैसा रहेगा वो आप विस्तार से बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे साथ जुड़ने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।